बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े महशर उसकी दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। महशर है अगर महशर, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर। महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर। हम जिनके सना खा हैं वो भी तो वहां होंगे। कियामत का एक दिन 50,000 साल के दिनों के बराबर होगा। तकरीबन आधा गुजर चुका होगा। हिसाब नहीं हो रहा होगा। मामला बड़ा अजीब व गरीब होगा। अहले महशर बहुत परेशान होंगे, आपस से मशवरा करेंगे। तो मशवरे में यह होगा कि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होते हैं, इनसे अर्ज करते हैं कि हमारी कैफियत जो है, तो बड़े गिरते पड़ते ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अहले महशर हाजिर होंगे। इनकी खूब तारीफ करेंगे और इन्हें अपनी हाल से आगाह करेंगे। हुजूर आप देखते नहीं हमारा हाल क्या है, आप हमारी शफाअत कीजिए और हमें इस हाल से निजात दिलाइए। आप फरमाएंगे कि ये मेरा मकाम नहीं है, मुझे आज अपनी जान की फिक्र है। आज रब ताला ने ऐसा गजब फरमाया है, ना पहले कभी ऐसा गजब फरमाया, ना आइंदा फरमाएगा। तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे आखिर हम किसके पास जाएं। हजरत सैयदना आदम सफीउल्लाह अला नबीना वालेसलाम इन्हें फरमाएंगे कि नूह के पास जाओ, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कि वो पहले रसूल हैं कि जमीन पर हिदायत के लिए भेजे गए। अब अहले महशर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे। और जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इन्होंने अपनी हालत और कैफियत बयान की, इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी वो अपनी हालत और कैफियत बयान करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी कमोबेश वैसा ही इन्हें जवाब देंगे जैसा जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें दिया था। और फरमाएंगे कि किसी और के पास जाओ। अहले महशर कहेंगे हुजूर किसके पास जाएं। तो आप इरशाद फरमाएंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ कि वो अल्लाह के खलील हैं। अब अहले महशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो हाजिरी देंगे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उन्हें वही जवाब देंगे जो इससे पहले मिला। वो फरमाएंगे किसी और के पास जाओ। वो अर्ज करेंगे किसके पास जाएं? तो फरमाएंगे कि तुम मूसा के पास जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वहां से वही जवाब मिलेगा। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। तो यूं होते मतलब कई अंबिया किराम के पास हाजिरियां होंगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजेंगे कि तुम उनके पास जाओ। अब ये सारे जमा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वैसा ही जवाब इरशाद फरमाएंगे जो इससे पहले इन्होंने दिया था, दूसरे अंबिया किराम ने दिया। तो लोग कहेंगे कि आप हमें किसके पास भेज रहे हैं, मैंने अब हम किसके पास जाएं? तो हजरत ईसा रूहुल्लाह इला नबीजिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि आज तुम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दो। मैंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम हाजिरी दो कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में फतह रखी है, जो आज बेखौफ हैं और वो तमाम औलाद आदम के सरदार हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दो। वो खातमुन नबिय्यीन हैं, वो आज तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे और इन्हीं के हुजूर हाजिर हो, वो यहां तशरीफ फरमाए। अब लोग फिरते फिराते, गिरते पड़ते, ठोकरे खाते, रोते चिल्लाते, दुआई देते नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। और अर्ज करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी, हुजूर के हाथ पर अल्लाह ताला ने फतह बाब रखा है। आज हुजूर मुतमईन हैं, इनके अलावा और बहुत से इनके फजाइल बयान करेंगे और अर्ज करेंगे हुजूर मुलाहिजा तो फरमाएं, मेरे आका जरा देखे तो सही हम किस मुसीबत में हैं और किस हाल को पहुंचे हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएं, आका हमारी शफाअत फरमाएं और हमें इस आफत से नजात दिलाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाएंगे किसी और के पास जाओ। मेरे आका फरमाएंगे अना लहा। क्या फरमाएंगे? अना लहा, कि मैं इस काम के लिए हूं। अना साहिबुकुम, मैं ही वो हूं जिसे तुम जगह जगह ढूंढते चले आए हो। वो हसन रजा खान नातखा है नहीं, वरना वो पढ़ लेते। हजरत हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मौके पर बड़ा प्यारा शेर कहा है, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा,
आना लहा होगा, आना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ये फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होंगे, सज्जा करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ और कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो जो मांगोगे मिलेगा, और शफाअत करो तुम्हारी शफाअत मकबूल है। फिर शफाअत का सिलसिला शुरू होगा, यहां तक कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी या राय के दाने से कम यानी राय के दाने से कम भी ईमान होगा, उसके लिए भी शफाअत फरमाकर उससे जहन्नम से निकालेंगे। यहां तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ, अगरचे उसके पास कोई नेक अमल नहीं है, उससे भी दोजख से निकालेंगे। ये बात याद रखिएगा, उसे भी कहां से निकालेंगे? दोजख से निकालेंगे। इससे माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह कोई ये अपना जहन ना बनाए कि चलो दोजख से तो निकलेंगे ना। बाज बेबाक होते हैं या जहालत की वजह से वो इस तरह की बातें कर जाते कि चलो दोजख से निकलेंगे तो सही। अरे खुदा के बंदे, आपके पांव के नीचे माचिस की जलती सिगरेट आ जाए बर्दाश्त नहीं कर सकते, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, घर के चूल्हे की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? कौन है जो जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकता है? कोई नहीं। बल्कि खुदा ना खास्ता अगर कोई अजाब दोजख को, यानी अल्लाह ताला ने जो अजाब तैयार कर रखा है, जो इस अजाब की तखफीफ करेगा, इसको हल्का जानेगा, वो तो काफिर हो जाएगा। यानी वो तो काफिर हो गया, ईमान ही उसे खत्म हो गया, तब तो उसको जलना ही जहन्नम में है। यहां तो जहन्नम से निकलेगा वो कि जिसके दिल में जो मुसलमान होकर मरा होगा। तो मुसलमान होकर मरना जरूरी है, ईमान के साथ मरना जरूरी है। ये मैंने बीच में वजाहत इसलिए कर दी कि बाज़ों का शफाअत का बयान, शफाअत मुस्तफ़ा का बयान, रहमत इलाही का बयान सुनकर कईयों के ज़हन होते हैं जो बेबाक हो जाते हैं। बल्कि ये बातें तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करती हैं। ये बयान तो रसूल पाक की मोहब्बत पैदा करवाता है, और जब मोहब्बत पैदा होगी तभी नाफरमानी किधर रहेगी? मोहब्बत नाफरमानी नहीं करवाती, मोहब्बत फरमा बरदार बनाती है। आप जिससे मोहब्बत करते हो उसकी रिजा का ख्याल रखते हो, आप जिससे मोहब्बत करते हो उसकी नाराजगी से डरते हो। जब हमें अल्लाह और उसके रसूल से सही मायना में मोहब्बत हो जाएगी तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी से भरपूर डर लगेगा, और जब उनकी नाराजगी से भरपूर डरेंगे तो हमें गुनाहों से भागना पड़ेगा कि गुनाह अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं। तो यहां बेबाकी नहीं है, यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यूं समझिए कि आपका मकाम और मर्तबा है, आपकी उम्मत से मोहब्बत है कि इतना ही सबब है इन इकादे बज़्म महशर का। ये बज़्म महशर यानी महशर का जो ये सारा जो समा है, तो लिखते हैं इतना ही सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो कौन सा शेर है? वो सफी और नजी सभी से कहीं भी बनी खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी। अभी जो आपने रिवायत सुनी ना, ये जो मजमून सुना, अब ये शेर को आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये जिक्र हो रहा है ना अंबिया कराम का। खलीलो नजी मसीहो सफी, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सभी से कही। फिर सवाल है, कहीं भी बनी? सवाल क्या है? कहीं भी बनी? क्या सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी? सभी से कही, कहीं भी बनी? ये बेखबरी कि खल्क फिरी, कहां से कहां आका तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। ये मेरे आका की शान है। उलमा ने यहां तक लिखा है कि बुनियादी काम तो होना ही बारगाह रिसालत में था ना, तो बराए रात महशर वहीं आ जाते अहले महशर, मगर ना, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली थी। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से होते होते जब बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं तो यह पैगाम दिया जा रहा है कि आज जो मकाम मुस्तफा जाने रहमत को हासिल है वो मकाम किसी और को हासिल नहीं है। ये मकाम मुस्तफ़ा का बयान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये शफाअत मुस्तफ़ा का बयान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो है ना मेराज की रात जो हम पढ़ते हैं, इमामत का जो बयान है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई थी अंबिया कराम, दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। तो ये आका की इमामत थी। तमाम अंबिया कराम ने आका के पीछे नमाज पढ़ी मेराज की रात, है ना। मेराज की रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई कि वही अव्वल, वही आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। नमाज अक्सा में था यही सिर। नमाज अक्सा जो मस्जिद अक्सा में जो नमाज हुई ना, सिर रास, नमाज अक्सा में था यही सिर। अया हो माना अव्वल व आखिर, कि यही अव्वल यही आखिर, यानी नमाज अक्सा में जो राज छुपा हुआ था ना, अव्वल व आखिर के माना को वाज़े करना था कि नमाज अक्सा में था यही सिर। अया हो माना अव्वल व आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। नमाज अक़सा में था यही सिर, आया वो माना अव्वल आखिर, के दस्ते बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। तो ये रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तो मतलब मकाम और मर्तबे का बयान है, शफात का बयान। इन्हें मकाम महमूद पर फाइज है मेरे आका, और शफात फरमाएंगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये उम्मत को बेबाक करने का बयान नहीं है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह कोई कहे कि जनाब निकाल तो दिए जाएंगे, इसकी किसके पास गारंटी है कि ईमान सलामत लेके जाएंगे भाई। और कहीं ये बेबाकी गुनाह करा करा कर ईमान ही जाया ना करवा दे। बात समझ रहे ना आप। तो शफाअत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना, गोया के अहले महशर जमा होकर पुकारेगा, अल मदद या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप हमारी शफाअत कीजिए। और वो मकाम और मर्तबा हासिल होगा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जिसे सारा अहले महशर देखकर उस दिन तो मानना ही पड़ेगा ना। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह अब पहले से बयान कर गए, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कियामत में अगर मान गए, कियामत में अगर मान गए, कियामत में तो मानना ही पड़ेगा कि भीख, शफाअत की भीख लेने तो इनकी बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। इन्हें अपना हाल बयान करना पड़ेगा, इन्हीं को अपने दुखड़े बयान करने पड़ेंगे। यही होंगे जो अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर शफाअत का दरवाजा खुलाएंगे। वहां मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी मदद फरमाएंगे, ऐसी मदद फरमाएंगे कि सारे मदद के राज खुल जाएंगे। गोया कि अल मदद या रसूल अल्लाह का वह नारा होगा
इसलिए कहते आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कियामत में अगर मान गया मतलब मानना ही पड़ेगा। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे का बयान है। उलमा फरमाते अजीजुन अलैहि मा अनितुम, का वो इजहार होगा कयामत के रोज। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, का वो इजहार होगा कयामत के रोज कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान सूरत तौबा में अल्लाह करीम बयान फरमाता है कि महबूब करीम की शान यह है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इन पर गिरा गुजरता है। उस वक्त आका अपने गुनाहगार उम्मतियों को शफाअत करा करा के जन्नत में दाखिल करवा रहे होंगे, फरिश्ते पकड़ते होंगे, लेकिन ये अपने दामन में छुपा लेते हैं। और जो इनके दामन में छुप जाए वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सिदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आका जिसको अपने दामन में छुपा लें, कि ये तो मकाम मुस्तफा का बयान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए उम्मतियों झूमो झूमो, हमें अल्लाह करीम ने किस हबीब करीम की उम्मत ने पैदा फरमाया है, किस प्यारे आका की उम्मत ने पैदा फरमाया है कि वहां अहले मैशर पुकार पुकार कर मदद को पुकार रहे होंगे और आका अपने गुलामों को अल्लाह से बख्शवा कर जन्नत में दाखिल करवा रहे होंगे। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। किसी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपको कहां तलाश करूं? इरशाद फरमाया मुझे मीज़ान अमल पे देख लेना, जहां मैं अपने उम्मतियों के आमाल को भारी कर करके जन्नत में दाखिल करा रहा होगा। अर्ज की आका वहां ना पाऊं तो कहां ढूंढूं? इरशाद फरमाया मुझे पुल सिरात पर देख लेना, मुझे हौज़े कौसर पर देख लेना, जहां मैं प्यासे उम्मतियों को कौसर के जाम भर भर कर पिला रहा हूंगा। अर्ज की आका वहां ना पाऊं तो कहां ढूंढूं? इरशाद फरमाया मुझे पुल सिरात पर देख लेना, जहां रब्बे सल्लिम उम्मती की सदा पर अपनी उम्मत को पुल से पार करा रहा हूंगा। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव पे पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। शिकस्ता पाहू मेरे हाल की खबर कर दो। कोई बिल्कुल बेयार मददगार परेशान हाल किसी को कहेगा शिकस्ता पाहू मेरे हाल की खबर कर दो, कोई किसी को ये रो रो के कह रहा होगा। ये हाल होगा कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बिगैर किया बे किया होगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। ये मेरे आका की शान है। अरे कहां भाग रहे हो? ए गुलामों कहां जा रहे हो? आओ उस आका की मोहब्बत, उस आका की सुन्नतों के पीछे चलें जिन्होंने अल्लाह से बख्शवाकर हमें जन्नत में दाखिला दिलवाना है। उनकी अदाओं को छोड़कर, उनकी सुन्नतों को छोड़कर, इनकी दीन की खिदमत को छोड़कर, अरे कहां दर दर की ठोकरें खा रहे हो? ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पे जा पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। इन्हीं की बारगाह है, इन्हीं की जनाब में हाजिरी होना है। यही है जो अपने रब से बख्शवा कर जन्नत में दाखिला दिलाएंगे। यही अपने रब के हुजूर आंसू बहा बहा कर हम गुनाहगारों को अल्लाह से बख्शवाएंगे। कि आला हज़रत लिखते हैं पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। क्या शान है मेरे मुस्तफा की? आप रोते जाएंगे,
हमको हंसाते जाएंगे। और आला हजरत आशिक है ना, लिखते हैं दिल निकल जाने की जा है, यानी ये वो मकाम है, ये वो वक्त है कि मेरा दिल निकल आए। दिल निकल जाने की जा है, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आला तो दिखते हैं, हां चलो हसरत जदो, हां चलो हसरत जदो, सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे। ये मेरे आका की शान है। हम क्यों ना इस प्यारे मुस्तफा के गीत गाएं, इंशाअल्लाह गाते रहेंगे। हश्र तक डालेगी हम पैदाइशे मौला की दुम, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हम सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे रिसालत, आका की शफाअत लेकर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। आला हज़रत के भाईजान हसन रजा खान लिखते हैं, मैं इनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से, मैं इनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मदनी चैनल के नाजरीन, ये हमारे आका की शान है। दुनिया में आए, आते ही उम्मत को याद किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। रो रहे हैं, अल्लाह के हुजूर रो रहे हैं, अश्क बहा रहे हैं, किसके लिए? उम्मत के लिए। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाता है महबूब करीम से, वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, और अनकरीब हबीब हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओगे। रिवायतों में आता है, आका अर्ज करते हैं, मौला बात मेरी रिजा की तो उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक अपनी सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल ना करवा लो। मेरे आका की शफाअत। अमीर सुन्नत लिखते ना, ए हबीबे रब्बे बारी है गुनाह का बोझ भारी, ए हबीबे रब्बे बारी है गुनाह का बोझ भारी, तुम्ही हश्र में छुराना, तुम्ही हश्र में छुराना, मदनी मदीने वाले मेरे वालिदैन महशर में को भूल जाए से, मेरे वालिदैन महशर में को भूल जाए से, मुझे तुम ना भूल जाना, मुझे तुम ना भूल जाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने
बड़ी है, यहाँ धूप भी कड़ी है, शाह तशनगी बड़ी है, यहाँ धूप भी कड़ी है, शग औज़े को सराना, शाह औज़े को सराना, मदनी मदीने वाले। हमें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात लेनी है। बस आका हमें शफात की भीख दे दें, वहां हमसे नजर ना फेर लें। कि वो रिवायतों के मज़ामीन है ना कि जिसने जानबूझकर मेरी सुन्नत को तर्क किया उसके लिए मेरी शफाअत हराम है। ये मेरे मिठे प्यारे इस्लाम भाइयों, इस महबूब करीम के दीन और इनकी तालीमात पर अमल करना है और बारगाह रिसालत से हमने शफाअत की भीख लेनी है। अगर इन्होंने मुंह फेर दिया, खुदा ना खास्ता दाढ़ी मुंडा चेहरा लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हों और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाढ़ी मुंडा चेहरा पसंद नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, ये किताबों से ये बात बिल्कुल वाज़े है, रिवायतों से, कि उस चेहरे को मेरे आका पसंद नहीं फरमाया जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। और हम आका की इस मोहब्बत की निशानी को मुन कर नालियों में बहाते, माज़ अल्लाह। अगर ये दाढ़ी, क्योंकि इंसान जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, दाढ़ी मुंडा मरेगा, दाढ़ी मुंडा उठाया जाएगा। हमने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज की और अगर आका ने अपना रुख रोशन फेर लिया फिर क्या होगा? कभी सोचा है? ना उठ सकेगा कियामत तलक खुदा की कसम, ना उठ सकेगा कियामत तलक खुदा की कसम, जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है, इनके दीन पर अमल करना है, इनकी तालीमात पर अमल करना है, नेकी की दावत भी आम करनी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करना है। यह तो मैं कहूं अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है जिसने महबूब करीम की शफाअत इतना बड़ा आसरा हमारे लिए रखा है। अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि महबूब करीम की शफाअत है और इसके बाद कई लोग शफातें करेंगे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शफाअत का दरवाजा खोल देंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया होगा और वो शफाअत करेंगे। इसका जिक्र है बाकायदा रिवायतों के अंदर कि अब तमाम अंबिया अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे, यानी सरकार जब शफाअत फरमा ले शुरू हो जाएगी, शफाअत का दरवाजा खुल जाएगा, फिर फरमाया अब तमाम अंबिया अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे, औलिया कराम, शोहदा, उलमा, हुफ्फाज, हुज्जाज, हाजी, बल्कि हर वो शख्स जिसको कोई मनसब दीनी इनायत हुआ। क्या इनायत हुआ? मनसब दीनी इनायत हुआ, अपने अपने मुतालिकीन शफाअत करेगा। नाबालिग बच्चे जो मर गए हैं इंतकाल करके अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे। यहां तक कि उलमा के पास कुछ लोग आकर अर्ज करेंगे हमने आपको वुजू के लिए फला वक्त में पानी भर दिया था, कोई कहेगा मैंने आपको इस्तंजे के लिए ढेला दिया था, उलमा उनकी भी शफाअत फरमाएंगे। तो ये हिसाब किताब का मामला है, जो क़यामत के रोज हिसाब किताब का जो मामला है, तो ये ऐसा होगा कि किसी से तो इस तरह हिसाब लिया जाएगा कि चुप कर, खुफियतन उससे पूछा जाएगा तूने ये किया और ये किया, अर्ज करेगा हां ए रब, यहां तक कि तमाम गुनाहों का इकरार कर लेगा। अब ये अपने दिल में समझेगा कि अब गए। फरमाया जाएगा हमने दुनिया में तेरे ऐब छुपाए और अब तुझे बख्शते हैं। और किसी से सख्ती के साथ एक एक बात के बारे में बात पुरस होगी, जिससे यूं सवाल हुआ वो हलाक हो गएगा, जिससे इस तरह सवाल होगा वो हलाक हो गया।
किसी से फरमाएगा, ए फलां, क्या मैंने तुझे इज्जत ना दी, तुझे सरदार ना बनाया, और तेरे लिए घोड़े और ऊंट वगैरह को मुसख्खर तेरे काबू में ना दिया? इनके अलावा और नेमतें याद दिलाएगा। अर्ज करेगा, हां तूने सब कुछ दिया था। फिर फरमाएगा कि तू तो क्या तेरा ख्याल था कि मुझसे मिलना है? अर्ज करेगा, नहीं। फरमाएगा, तू तो जैसे तूने हमें याद नहीं किया, हम भी तुझे अजाब में छोड़ते हैं। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हिसाब किताब का मामला और शफाअत का मामला, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे, और इनके तुफेल में हर एक के साथ 70,000, और रब अज़्ज़ व जल उनके साथ 3 जमातें और देगा। मालूम नहीं हर जमात में कितने होंगे, इसका शुमार वही जाने। तहज्जुद पढ़ने वाला, जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, वो भी बिला हिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इस उम्मत में वो शख्स भी होगा जिसके 99 दफ्तर, यानी 99, यानी इतने सारे दफातर, किताबें ले लें, दफातर को जिस भी नाम से आप समझ लें, गुनाहों के होंगे, इतने उसके गुनाह होंगे। हर दफ्तर इतना होगा जहां तक निगाह पहुंचे, वो सब खोले जाएंगे। रब ताला फरमाएगा, इनमें से किसी काम का तुझे इनकार है? मेरे फरिश्तों किरामन कातिबीन ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? अर्ज करेगा, नहीं है रब। फिर फरमाएगा, तेरे पास कोई उज़र है? जो इतनी बुराइयां हैं, गुनाह हैं, तेरे पास कोई उज़र है? अर्ज करेगा, नहीं ए रब। इरशाद होगा, हां तेरी एक नेकी हमारे हुजूर में है, तेरी एक नेकी हमारे पास है, और तुझ पर आज जुल्म ना होगा। उस वक्त एक पर्चा, जिस पर क्या लिखा होगा? जिसमें यह लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह पर्चा होगा, वो पर्चा निकाला जाएगा, और हुक्म होगा, जा इसे तुलवा, वजन मीजान अमल पर। वो अर्ज करेगा, ए रब, ये पर्चा इन दफ्तरों के सामने क्या है? यहां 99 दफ्तर इतने बड़े बड़े गुनाहों के, और ये एक पर्चा, और मैं इसको जाकर तुलवाऊं, तो ये इस पर्चे का क्या इतने गुनाहों के दफ्तर के आगे? इरशाद फरमाएगा, तुझ पर जुल्म ना होगा। फिर हर पल्ले पर, तराजू के जो पल्ले होते हैं, हर पल्ले पर ये सब दफ्तर रखे जाएंगे, और एक में वो पर्चा इन दफ्तरों से भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ताला की रहमत की कोई हद नहीं। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, नेकी करनी चाहिए। ना जाने कौन सी नेकी कयामत के रोज हमें अल्लाह ताला से बख्शवा दे, और कौन सा गुनाह हमें जहन्नम की आग में जलवा दे, हमें नहीं पता। या छोटी से छोटी नेकी को भूलना नहीं चाहिए। अगर जो नेकी छोटी नहीं होती, नेकी तो नेकी होती है, लेकिन देखे जैसे एक जिक्र हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या 99 दफ्तर गुनाहों के, या एक पर्चा इस कलमा शहादत का, और इस एक कलमा शहादत के पर्चा उसके 99 गुनाहों के दफ्तर पर भारी हो गया, और उसके लिए जन्नत की बिशारत हो गई। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला, यह बेहिसाब जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। बस ये दुआ जरूर करो कि अल्लाह ईमान सलामत रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। इंसान अपनी ताकत भर डरेगा, मगर और ना मरना मगर मुसलमान। हमें अपने ईमान को सलामत लेकर जाना है। मुझे देखने सुनने वाले इस्लामी भाइयों, मद्दी चैनल के नाजरीन, इस्लामी बहनों, और याद रखना, गुनाह ये ईमान को बर्बाद करते हैं। गुनाहों की वजह से ईमान बर्बाद हो सकता है। अल्लाह ना करे कोई बदनिगाही, अल्लाह ना करे कोई शराब, अल्लाह ना करे कोई गाने बाजे, फिल्में ड्रामों की आदतें, मरते वक्त कलीमा ही नहीं निकलना, और माज़अल्लाह ईमान जाया हो जाए।
तो कुछ भी नहीं है ना। जर्रा पर ईमान लेकर तो जाए, इस्लाम और ईमान पर तो मरे। अगर हमें दुनिया में जीते जी ईमान ही की परवाह ना हुई, मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि जिससे जीते जी ईमान की जाया हो जाने का डर नहीं होता, डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान जाया कर दिया जाए। मैंने किताबों में पढ़ा है मेरे नौजवान और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कई लोग जो नेकी और परहेजगारी के रास्ते पर चल रहे थे, बदनिगाही एक लड़की के चक्कर में जो ईसाई थी, गैर मुस्लिम थी, उसकी मोहब्बत के चक्कर में पड़कर वो ईमान छोड़कर, इस्लाम छोड़कर ईसाई हो जाते हैं, उससे शादी के नाम पर हो जाते हैं। और कई तो ऐसे थे जिनकी शादियां भी नहीं हुई, ईसाई होकर मर गए, ईमान से हाथ धो बैठे। ये हाल है। तो गुनाहों का रास्ता बहुत है, हर तरफ गुनाह गुनाह बुलाए जा रहे हैं और हमें परवाह नहीं है। माज़अल्लाह, हमें नेकी की क्या, हमको ज़हन नहीं है, सुन्नतों पर अमल करने का ज़हन नहीं है। आपको याद होना चाहिए, हमें कब्र में भी आका को पहचान कर जवाब देना है। जब हम कब्र में जाएंगे 3 सवाल है। मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाकर पूछा जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजूल, बता इनके बारे में तू क्या कहता था? वो तो दाढ़ी वाले हैं। अगर दीन पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, रसूल पाक की जिंदगी पर अमल करते हुए आपके इश्क और मोहब्बत में नहीं जिएंगे, खुदा ना खास्ता हमारा ईमान जाया हो गया, अल्लाह नाराज हो गया और कब्र में अजाब हो गया, पहचान ना सके, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो बनेगा क्या? तो 3 जवाब याद कर लें। ये कब्र का इम्तिहान है, इसके 3 सवाल हैं। मर रब का जवाब है रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल मा दीन का, तेरा दीन क्या है? यानी पहला सवाल तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल मा दीन का, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा दीनी अल इस्लाम। और तीसरा सवाल सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब जलवा देखेगा तो कहेगा हुआ रसूलुल्लाह। और इश्क और मोहब्बत की बात करूं तो वो तो ये कहेगा कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। आका का जलवा। तो हमें तो पहचानना है, अल्लाह हमें सवालात इस्तिकामत दे और हम सवालात के जवाब देने में कामयाब हो जाए। बड़ा झिरक कर और सख्ती के साथ सवाल किया जाएगा, इसकी तैयारी करें। उठ पटांग हरकतें करने से, बेबाक जिंदगी गुजारने से हम नुकसान हो जाएगा। जिसने पूरा साल पढ़ा नहीं है, वह कमरा इम्तिहान में उसका हाल क्या होता है? कभी पढ़ता नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कुछ तैयारी ना करें और कब्र का इम्तिहान फिर देंगे कैसे? वो भी तो कमरा इम्तिहान है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। आला हज़रत लिखते हैं ना, खड़े हैं मुनकिर नकीर सर पर, ना कोई हामी ना कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बड़ा सख्त मामला। और ये पहली मंजिल है कब्र की। कब्र है पहली मंजिल। जो इससे निकल गया निकल गया, जो फंस गया फंस गया। ये मेरे मिठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने बड़ी रियलिटी आपके सामने रखी है। कोई मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब आप बोलेगा यार बड़ी मुश्किल है। जो होना है, मैशर होना है, कयामत का मामला होना है, हिसाब किताब होना है, कब्र का मामला होना है, सवाल जवाब होने। कब्र में ना भी गए, जहां मरेंगे वहां सवाल जवाब है। डूब कर मरे, हवा में मरे, जंगल में मरे, ऊपर मरे, नीचे मरे, जहां भी मरे, सवाल जवाब वहां हो जाने हैं, हिसाब किताब हो जाना है, अजाब सजा और जजा का मामला हो जाना है। हमारी तैयारी क्या है कब्र और हशर की? क्या हम इससे ही हमारी जिंदगी का मकसद है? खा पियो जान बनाओ, पढ़ो लिखो कमाओ मर जाओ, नेकी इबादत परहेजगारी नमाज। अब आप या जो आखिरी अशरे के लिए आए हैं उन्होंने भी 3-4 दिन में देख लिया होगा, जो पूरे महीने से उन्होंने भी देख लिया होगा कि हमारा हाल यह कि नमाज पढ़ने नहीं आती, हमारा हाल यह है कि हमें कलीमा पढ़ने नहीं आता, हमारा हाल यह कि हमें देख के कुरान पढ़ने नहीं आता,
हमारा हाल यह है कि हमें गुस्ल और वजू के आकाम और फराइज और इसके मसाइल नहीं पता। हमारा हाल यह है, इस हाल में हम जी रहे हैं प्यारे इस्लामी भाइयों। हम तो खुशनसीब हैं जो फैदान मदीना में बैठे हुए हैं या जहां बैठकर सुन और देख रहे हैं। उन करोड़ों अरबों मुसलमानों पर गौर करो जो अब तक दूर हैं। उन बेचारों को क्या पता? कईयों को नहीं पता, कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता। जहन्नम में यह बता दो, जिस तरह बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी है, यह भी बता दो कि जहन्नम में भी मुसलमान जलाए जाएंगे। मैंने आपको रिवायत अभी बयान की ना, मतलब मैंने आपको बाहर शरीयत से देखकर बयान किया कि आका जहन्नम से निकालेंगे। सुना ना आपने? सुना था यह जुमला कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से निकालेंगे? जहन्नम से निकालेंगे। जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कौन कर सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। हम क्यों जहन्नम में नहीं, हमें जहन्नम में नहीं जाना। बस हम ईमान सलामत लेकर मरना चाहते हैं। हम इस हाल में मरना चाहते हैं कि हमारी जबान पर कलमा तैयबा हो। हम इस हाल में मरना चाहते हैं कि रुखे रोशन, रुखे मुस्तफा हमारी निगाहों के सामने हो, कि मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त है जो रूह निकलती है। उस वक्त महबूब करीम का रुखे रोशन जलवा निगाहों के सामने हो तो सकरात में अगर रूए मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। मेरा रहमत मग़फ़िरत दोज़ख से आज़ादी का साइल हूँ। मेरा रहमत मग़फ़िरत दोज़ख से आज़ादी का साइल हूँ। महे रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला। ये बात ते, ये याद रखने की बात बता रहा हूं एक और। ये ते रूह निकलने से पहले बिल्कुल जो आखिरी घड़ी होती है ना, आखिरी घड़ी, कि फिर उसके भाई वो फाइनल है। मरने वाला देख लेता है कि जन्नती जन्नत में देख लेता है अपना ठिकाना, जहन्नमी जहन्नम में ठिकाना देख लेता है। अब उसकी रूह निकल गई। अगर उससे ये देख लिया कि मेरा जहन्नम ठिकाना है, और जब इसे कंधों पे लाद कर कब्रिस्तान ले जाएंगे तो ये मुर्दे का हाल क्या होगा? जो देख रहा है वो चीखेगा नहीं मुझे कहां लेके जा रहे हो? जन्नती तो कहेगा कि जल्दी ले जाओ, मुझे मेरी नेमतों के हवाले कर दो। तो हमें नेक अमाल करने हैं। हमें इस हाल में अल्लाह करे हमारी रूह निकले कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हो, खुशबू के साथ, रहमतों के साथ, नरमी के साथ हमारी रूह निकाली जाए। अमल तो करें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कई ऐसे अस्पतालों में जाकर पूछो, आपको वाकयात मिलेंगे कि मरते वक्त इनकी जबानों पर गालियां और गाने थे, क्योंकि इनकी जिंदगियां गाली और गानों में गुजर गई। मौत के वक्त इनकी जबानों पर गाली और गाने, और जिनकी जिंदगियां दुरूद पाक और नात और अल्लाह की तारीफ करते हुए गुजरती हैं, इनकी जबानों पर मरते वक्त कलमा तैयबा और अल्लाह और उसके रसूल का नाम होता है। वो जमील कादरी का शेर कितना प्यारा है, वो है ना, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम इंशाअल्लाह। तो हमें इस बात की तमन्ना ख्वाहिश रखे कि साथ आमाल इस तरह करेंगे, या अल्लाह बद मरते वक्त मेरी जबान पर कलिमा हो। हदीस में आता है मौत जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो मरते ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कसरत के साथ कलिमा पढ़ा करो, कसरत के साथ कलिमा पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप फरमाते कसरत के साथ कलिमा पढ़ा करो कि जबान पर जारी रहना चाहिए। अल्लाह करेगा तो इस पढ़ने की बरकत से मौत के वक्त भी जबान से कलिमा निकलेगा। हम लोग बेतुकी बेहुदा बातों से फुर्सत नहीं मिलती।
गीबतें चुगलियों करने से फुर्सत नहीं मिलती, बनेगा क्या? तो कब्र में जाना है। कब्र या तो गुनाह, कब्र का हाल यह है कि गुनाहगार को कब्र की दीवारें यूं मिलती हैं। कब्र, अच्छा यह बात तय है कि कब्र की दीवारें मिलेंगी जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। कब्र की दीवारें मिलेंगी जरूर, चाहे कब्र के अंदर मुर्दा नेक हो या बद हो, गुनाहगार हो या नेक हो, कब्र की दीवारों ने मिलना जरूर है, यह तय है। और गुनाहगार को यूं दबाएगी कि पसलियां टूटकर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी, और नेकोकार को यूं दबाएगी जैसे मां बिछड़े लाल को दबाती है। यह कब्र का मामला है। और भी बहुत सारे कब्र के मामलात हैं। फिर एक अरसे तक कब्र का मामला, बरज़ख का मामला है। फिर जब क़यामत कायम होगी और मुर्दे कब्र से उठाए जाएंगे, उस वक्त क़यामत कायम, उस वक्त महशर में हाजिर होना है। सूरज सवा मील पर आग बरसा रहा, हिसाब किताब, वो जो मैंने आपको बताया 50,000 साल का एक दिन। तो उस दिन हमें अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने अर्श के साए में जगा दे, महबूब के झंडे तले जगा दे। आला कहते हैं ना, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। तो इसके लिए दहन में ज़बा, बदन में है जा, हम आए यहां उठे भी वहां। यानी दहन में ज़बा, या रसूल अल्लाह मेरे मुंह में जो ज़बान है ना, या रसूल अल्लाह आपके लिए है। मेरे बदन में जो जान है ना, या रसूल अल्लाह आपके लिए है। मैं जो यहां हूं ना, मैं आपके लिए हूं, मैं वहां भी हूं तो आपके लिए हूं। जिंदगी यूं गुजारनी है हमको। ए मेरे मिठो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको दावत दे रहा हूं, बुला रहा हूं, आ जाओ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। सब छोड़ छाड़ दो जो मतलब फजूल और गुनाह बरी और अजीब और गरीब जिंदगियां हैं, मदनी माहौल में आ जाओ और आओ मिलकर मदीने की यादों में खो जाते हैं। ये मदनी माहौल हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है, वो भी वाया मदीना। जन्नत में जाना है वाया मदीने होके जाएंगे इंशाअल्लाह। आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे और इस तरह जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह। मतलब वन साइड हो जाना है, हमें वन साइड हो जाना है। हमारा रुख सिर्फ मदीने की तरफ है, हमारा रुख सिर्फ मदीने वाले आका की तरफ है। हमें इनकी सुन्नतों पर अमल करना है, हमें इनकी सीरत पर अमल करना है, इनके तरीके पर अमल करना है और फैज़ान मदीना से फैज़ान मदीना लेके जाना है। इसके लिए आपस से मोहब्बत करना सीखो, आपस में उल्फत करना सीखो। आपस में दूरियां होंगी तो क्या नेकी की दावत दोगे? आपस में नफरत होंगी, क्या नेकी की दावत दोगे? एक दूसरे से मोहब्बत होगी तो हर एक अपने भाई को जहन्नम से बचाने की कोशिश करेगा। मेरा ये भाई जहन्नम में ना जाए, मेरा ये भाई भी जहन्नम में ना जाए, मैं भी जहन्नम में ना जाऊं, मेरा कोई भाई जहन्नम में ना जाए। एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, एक दूसरे से प्यार करना सीखें। हजारों इस्लामी भाई हैं, एक दूसरे को सलाम करें, सलाम का जवाब दें, गले मिलें, मुस्कुराएं। अगर खुदा ना खादा को 19-20 होता हो तो माफ कर दें कि पता नहीं क़यामत के दिन किसको क्या दीनी मनसब मिले और वो शफाअत कर रहा हो और हम उसके पास जाएं और दुनिया में वो हमारी नाराजगी। सबसे दोस्त अच्छे ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के लिए, जातियात के लिए नहीं, दौलत पैसे हुस्न जमाल के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का हमदर्दी करो, गमों में, दुख में, परेशानी में एक दूसरे का साथ दो। जनाजे, बीमारी, इयादत, गमख्वारी, दिलजोई, ये सब चीजें सीखें। सलाम करें एक दूसरे को, मुलाकातें करें एक दूसरे से और फैज़ान मदीना से सीख कर जाएं। सीखेंगे? करेंगे? कैसे करेंगे? मिलते हैं एक दूसरे से, आप जरा मिलके दिखाएं, सलाम करें एक दूसरे को। नहीं नहीं, चलो उठना है उठे, मर्जी है, खड़े होना खड़े हो जाए। एक दूसरे सलाम तो मुस्कुराए तो सही एक दूसरे को देखकर। अरे वाह, अरे सलाम कर रहे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे जबरदस्त तरीके से मिले। यूं मिलते हैं दीवाने अपने हो या बेगाने, यूं मिलते हैं दीवाने, अपने हो या बेगाने, यूं मिलते हैं दीवाने, जैसे हो सके भाई फैजान मदीना में, जैसे हो सके भाई फैजान मदीना। क्या पठान, क्या पंजाबी, क्या सिंधी, क्या बलोची, क्या उर्दू, क्या मेमन, क्या पाकिस्तानी, तो दुनिया के किसी भी मुल्क से आया हो, ऐसे मिलते हैं जैसे सगे भाई मिल रहे हैं। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। बस फैजान मदीना से क्या लेके जाना है? फैजान मदीना से क्या लेकर जाएंगे? तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? फैजान मदीना है, फैजान मदीना है, फैजान मदीना है, फैजान मदीना। तो इंशाअल्लाह आपस से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, नफरतें मिटाएंगे, मोहब्बतें बढ़ाएंगे और आका की सुन्नतों पर अमल करेंगे, आका से शफात की भीख लेंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। मेरे आका फरमाते जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इंशाअल्लाह। अब ये हमारी पिछली जो भी गुनाहों भरी फजूल किस्म की जिंदगी थी, इसे फारिग कर देंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बस हम आए यहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, आका के लिए जिएंगे। जीना है मुस्तफा के लिए, आका के लिए जिएंगे, आका की रिजा के लिए जिएंगे कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह तो सारे अंदर बाहर जितने भी हैं ना, बस अब जहन बना लो कि मदनी काम, मदनी काम, मदनी काम, मदनी काम। जमीन के ऊपर मदनी काम, जमीन के नीचे आराम इंशाअल्लाह। इसके लिए मदनी काफिलों में सफर करें, मदनी इनामात पर अमल करें, अपने इलाकों में जाकर कुरान की तालीम आम करें, मदरसतुल मदीना बालिगान, दर्स बयान, मदनी हल्का, मिले जुले आपस में, सबसे मिलें। बाज लोग मिलते हुए झिझकते हैं, यार कैसे मिलें? आज इधर झिझक दूर करो, गले मिलो एक दूसरे के साथ, गले मिलो एक दूसरे के साथ। अभी जुम्मा आने वाला, जुम्मे को भी गले मिलना है, एक दूसरे को दुआ सलाम तबीयत पूछना, ये सब करें। अभी आपको इलाकों में महल्ले में जाकर दावत इस्लामी का सुन्नतों का मदनी काम करना है, नेकी की दावत को आम करना है और मस्जिद आबाद करनी है। मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक रहेगी। कोई जेल भरो तहरीक चलाता है, दावत इस्लामी मस्जिद भरो तहरीक चलाती है। हम मस्जिदें भरते हैं, भर जाती है तो दूसरी बनाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, कैसा जोश और जज्बा है। अगर ये सारे जो खड़े हुए हैं हमारे साथ साथ, अगर हमारा जज्बा भी खड़ा हो जाए ना, मदीना मदीना हो जाए हैं इंशाअल्लाह। कितने इस टाइम पे देखे खड़े हैं। ये जोश और जज्बे को बचा कर रखो,
इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करके मस्जिदों को आबाद करेंगे और नबी पाक की सुन्नतों के पीछे चलेंगे और चलाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सो लिया, आराम कर लिया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर उठ प्यारे, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी वाली है। तो छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की दीवाने, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। के मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। आपका जोश और जज्बा देखकर लगता है कि सोना ही नहीं है। बहुत सो लिया, बहुत सो लिया। अब इंशाअल्लाह जागेंगे और सोए हुए को जगाएंगे इंशाअल्लाह। मदनी काफिलों में सफर करो, बस मदनी काफिला, मदनी काफिला, मदनी काफिला, मदनी काफिला, कल नहीं बस आज मदनी काफिला। नाम लिखवाओ, पैसे जमा कराओ, ज़ादे का सामान काफिला जमा कराओ और बस फैल जाओ। मेरे आका के गुलामों, जमीन पर फैल जाओ। बहुत काम करना है, इल्म दीन सीखना भी है, पहुंचाना भी है इंशाअल्लाह। सीखेंगे भी और पहुंचाएंगे भी है। मेरे आका की दुआ लेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह ताला उसको तरोताजा रखे। क्या दुआ है? अल्लाह ताला उसे तरोताजा रखे। किसे? जो मेरी हदीस सुने, उसे याद रखे और दूसरों तक पहुंचा दे। गवाह रहना, अब तक मैंने यह हदीस पहुंचाई है। और वाकई जिन बुजुर्गों की, मुहद्दिसीन की कब्रें किसी वजह से खुली ना, इस हदीस पाक का ज़ुहूर देखा है देखने वालों ने कि उनके जिस्म ऐसे तरोताजा थे जैसे अभी दफन किया है। कि जबी मेली नहीं होती, दहन मेला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मेला नहीं होता। चले इशराक चाच की सफे बना लें, टाइम शुरू हो गया। इशराक चाच के सफे बना लें और इस्लाम भाई जमात के साथ सब शुरू करें। अच्छा शजरा पढ़ लेते हैं, चले मिलकर शजरा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल। सोना नहीं है, शजरा पढ़ना है, इशराक चाच की नमाज पढ़नी है। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला। ये बाहर वाले भी पढ़े। सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे। इल्मे हक दे बातिल इल्मे हुदा के वास्ते। सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर। बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। बहरे मारूफ सरी मारूफ दे बेखुद सरी। जुंदे हक में गिन जुने बासफा के वास्ते। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। गुल फराह का
सदका कर गम को फराह दे हुस्न साद बुल हसन और बो सईद सादिजा के वास्ते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते अहसन अल्लाह लहु रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन बंदे रज़ाक़ ताजुल अस्फिया के वास्ते नस्र फी सालिह का सदका सालिह मंसूर रखे हयात दीन मुहय्यी जाफिजा के वास्ते नूर इरफानो उलूओ हम्दो हुस्ना दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते मेहर इब्राहिम हम पर नार गम गुलजार कर भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते खाना दिल को जियाले रूह ईमान को जमाल शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते दीनो दुनिया के हमें बरक़ात दे बरक़ात से इश्क़ हक़ दे इश्क़ इंतिमा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क़ हमज़ा पेशवा के वास्ते दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शम्स बदरुल उला के वास्ते दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते पुरजिया कर सबका चेहरा हश्र में ए किबरिया शहजिया दीन पीरे बासफा के वास्ते अहयिना बिद्दीन वद्दुनिया सलाम बिस्सलाम कादरी अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तर सौज़े जिगर या खुदा अत्तार को अहमद रज़ा के वास्ते पीरो मुर्शिद आशिक़ खैरुल वरा के वास्ते सदका इन आया कद छे ऐन इज़ इल्म अमल वो इरफा आफियत हर एक गदा के वास्ते आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज आपका ये हाल है, 26वीं को क्या करोगे? उस दिन तो आपका जोश देखने जैसा होगा। हैं? उस दिन क्या हाल करोगे आप 26वीं को? अल्लाह अल्लाह, शेरी करनी है नहीं करनी 26वीं को भी?
मेरा पीर 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 अजमत वाला मेरा पीर हिम्मत वाला मेरा पीर ताकत वाला मेरा पीर इमाम वाला मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। सल्लु अलल हबीब सल्लु सलात अल इशराक यरहमनल्लाह। अच्छा, बीच में अगर नहीं सोएंगे तो आसानी हो जाएगी, तमाम सब सफ़े बना लें।